परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम आत्मा के 10 ऐसे रहस्य हम आपसे जानना चाहते हैं जो हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी आत्मा क्यों बनी, कैसे बनी, किस तरीके से बनी। तो हम ऐसे 10 जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 10 ऐसे रहस्य जो हर व्यक्ति को जानने चाहिए। उसमें से सबसे पहला है आत्मा की उत्पत्ति और उसका अंत। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो रियलिटी में आप जो समझाते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति और अंत कैसे होता है, आप बताइए। देखो, आत्मा की उत्पत्ति, जो आत्मा का क्रिएटर होता है, जैसे हमारे ब्रह्मांड में शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया। तो ब्रह्मा द्वारा जब सर्जन होता है, ब्रह्मा ने सप्तर्षियों द्वारा करवाया, वो मैंने पूरी वीडियो बताई है जी। उसकी वीडियो में। तो जो पहले पहले जो सर्जन होता है वो परम पुरुष का होता है। तो ये आत्मा की उत्पत्ति हुई, वो सब परम पुरुष थे। फिर धीरे 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 अनेक पुरुष हुए, अनेकों से अपने अंदर से पुरुष ने प्रकृति को निकाली, पुरुष प्रकृति ने मिलकर फिर बहुत सर्जन किया ब्रह्मांड का। फिर वो नीचे गिरते गए, आत्मा की स्टेट डाउन होती गई। तो आत्माओं का सर्जन, फिर वो भी सर्जन करते करते देवता बने, देवताओं ने भी सर्जन करते करते गए। तो ऊपर के 7 लोग बने, 7 लोग से धरती बनी। वो धरती भी कैसे बनी वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जी। धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती पर भी मनुष्य कैसे आए, देवता से मनुष्य बने जी। तो ये सारे मनुष्य के फिर देवताओं से भी सर्जन होता गया, होता गया। तो ब्रह्मांड में जो सर्जन होते गए, परम पुरुष भी नीचे आते गए, वो देवता बने। तो हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का 50 साल माना एक परात पूरा हो गया है। दूसरा परात का भी 198 करोड़ साल चल रहा है। तो एक परात माना, एक ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो सोचोगे जो पहली सृष्टि बनी है, उस आत्माओं का क्या हाल होगा। टोटल मिला के तो अंदाजन 1600 करोड़ साल, 1600 खरब साल होता है। वो पहली सर्जन किए हुए हैं। जी। मैं यहाँ इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे गीता में बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आप ये बताते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति भी होती है और आत्मा का अंत भी होता है। ये अंत के बारे में आज तक कोई भी शास्त्र में नहीं बताया, लेकिन वो अभी तो शुरुआत हुई है ना कि आत्मा कैसे मनुष्य बनी। जी जी जी। हाँ, परम पुरुष प्रकृति से, फिर देवता से मनुष्य, मनुष्य से फिर नीचे 84 लाख योनि में कैसे गए। जी जी जी। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो एकदम सही है। जी जी। उसको कोई गलत नहीं कह सकते, क्योंकि 1600 खरब साल का हमारा ब्रह्मांड की हिस्ट्री है। कितने? 1600 खरब साल की। अब ये ब्रह्मांड, जब ये धरती बनी, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलता रहा। जब मनुष्य बने तो फिर मनुष्य का भी विनाश होने लगा, जन्म मृत्यु हुई। जन्म भी क्यों हुआ जी? पहले तो जन्म नहीं था ना। पहले ब्रह्मा के 10 साल माना 330 खरब साल तक जन्म मृत्यु नहीं था। तो ये मृत्यु, अब आत्मा की अंत कब होता है ये सुनना, आप पूछा ना। जी जी जी। अब इस ब्रह्मांड की आत्माओं का अंत कब होता है? जब 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय, फिर प्रलय, फिर जी कल प्रलय होता है। तब ब्रह्मा विष्णु, जब होता है विष्णु ये सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्लोक, तीनों लोग खत्म कर देते हैं। मगर उसी टाइम जो हाई क्वालिटी आत्मा होती है वो चौथे महलोक, जनलोक, तत्वलोक में चली जाती है। फिर उसमें आत्माएं जो एकदम मच्छर जैसी आत्माएं होती है, उनका विनाश हो जाता है। कल प्रलय में भी थोड़ा आत्माओं का विनाश हो जाता है, लोअर कैटेगरी की। मगर जब महाकल प्रलय होता है, ब्रह्मा का 100 साल होता है, तब ब्रह्मांड की आयु खत्म हो जाती है। तो ब्रह्मांड की आयु खत्म हो जाती है, तब ब्रह्मांड का मालिक शिव के पास पावर नहीं रहती, शिव के पास पावर खत्म हो जाती है। तब शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाकर पूरा ब्रह्मांड जलाकर भस्म कर देता है। तो उसमें आत्मा, जो आत्माओं का अंत होता है। मतलब ब्रह्मा के 100 साल माना कितने खरब साल हुए? कम से कम 3300 खरब साल तक वो आत्मा का आयुष रहा। कितना साल? जो शुरुआत में सर्जन हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं रहते फिर। चलिए बाबूजी आगे बढ़ते हैं। तो वो अंत हो गया ना आत्मा का जी। ब्रह्मांड का विसर्जन हुआ तो वो अंत, आत्मा का अंत हो गया। आत्मा का अंत बहुत जरूरी है ना। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी आत्माएं वो सब उसमें समा जाती है। समा जाना माना उसका विसर्जन होना। मैं सभी श्रोताओं को यहाँ कहूँगा कि बापूजी ने आत्मा की उत्पत्ति और अंत के बारे में बहुत अच्छा आपने वीडियोस में बताया है। वो प्लेलिस्ट का नाम है फॉर द बिगिनर्स करके प्लेलिस्ट है, जिसमें 16 वीडियोस है। हर एक वीडियो 20-20 मिनट का है। जो गहराई से सुनना और समझना चाहता है कि हम कौन है, क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं,
तो ये वीडियो जो है शॉर्ट में ही हम पूरे 10 रहस्य बताना चाहते हैं। हालांकि हर टॉपिक पे हमारा वीडियो है, फिर भी हम शॉर्ट में इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि नए विजिटर जो है हमारे चैनल पे उसको हेल्प हो सके। बाबूजी, आत्मा की 84 लाख योनि में गति क्यों होती है? देखो, मैंने बताया ना कि जो आत्मा की आदि में भी, शुरुआत में भी जो आत्माएं बनी, जो आज से 1550 खरब साल पहले बने, समझो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ, तो वो भी सर्जन करते गए, उसकी आत्मा में पावर तो डाउन होती गई ना जी। और फिर समझो कि खरबों बनते गए, फिर लेयर बन के ऊपर के 7 लेयर बने, जो कहते हैं भूलोक, बुभुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। तो फिर नीचे धरती की जरूरत पड़ी, मनुष्य भी बन गए, मनुष्य से फिर नीचे गिरते गए, मनुष्य भी पाप कर्म करता गया, तो 7 पाताल लोक बने, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल बने। फिर इसे और भी आत्मा मतलब वो 84 लाख योनि में जाती है, मतलब आत्मा में पावर खत्म हो गई ना, खरबों साल के बाद हुआ ना, ये अरबों साल के बाद होता है ना। तो आत्मा की पावर डाउन होती है, आत्मा में पावर, जब शिव में भी पावर खत्म हो जाती है। बापू जी, 84 लाख योनि में जाना आत्मा के लिए कंपलसरी है? आत्मा की ऑटोमेटिक जाती है ना, उसमें को क्या है, हर आत्मा जाती है। आत्मा जो जैसे कर्म करती है, देखो कर्मों के आधार पे, कर्मों की फिलोसफी समझना पड़ेगा, थियरी ऑफ कर्म समझना पड़ेगा। तो कर्म, जब आत्मा में पावर नहीं रहता, कर्म पाप करता है, तो नीचे गिरकर पाताल लोक में, फिर नरक में भी जाती है ना, 55 करोड़ नरक है नीचे। ठीक है। तो आत्मा तो जाती है, फिर उसको एक बार चांस मिलता है मनुष्य अवतार में आने का। बाबूजी, अब बात करते हैं सोल जर्नी के बारे में, मृत्यु लोक से अमर लोक, इसमें आप बताइए आत्मा कैसे मृत्यु लोक में आती है और कैसे वापस अमर लोक? जब आत्मा अच्छे कर्म करती है, उसमें आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा से ज्ञान लेता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानता है, मानता है, और उससे आत्मा में पावर आता है। तो आत्मा में इतनी पावर आती है कि वो धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है, और स्थूल सूक्ष्म शरीर लेकर ऊपर एक लोक से, पहले लोक से दूसरे लोक, तीसरे लोक, ऐसे जनलोक, महालोक, जनलोक तक जाती है धीरे धीरे। फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी से होकर परमधाम चली जाती है। जी बाबूजी, आगे क्वेश्चन वही यही था कि ये सब मैंने महाकाल प्रलय की एक वीडियो है, उसमें बुक में भी बताया हुआ है, सारे पिक्चर के साथ जी। बाबूजी की एक बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, उसका पार्ट 1 और 2 दोनों ही वीडियो बने हुए हैं, और इसके ये जो बुक है हमने फ्री रखी है PDF के फॉर्म पे, वो हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बापूजी का एक ऐप है, उसमें से भी आप PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बापूजी ने अपने जो बनाया हुआ है ग्राफ, उसके हिसाब से उन्होंने हर वीडियो के अंदर ये बातें समझाई हुई है, आप भी समझिएगा। बाबूजी, क्या आत्मा की मृत्यु होती है? इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, क्या हर आत्मा की मृत्यु होती है? देखो, मैं आपको एक बताऊं, जो हाई कैटेगरी के आते हैं, जब ब्रह्मांड की, इस ब्रह्मांड का सर्जन किया हुआ जो आत्मा है, तो ब्रह्मांड का जब विसर्जन होता है, शिव सूर्य में जब होता है, ब्रह्मांड में शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन करता है, तब उस आत्माओं का भी विसर्जन होता है। ऐसी तरह शिव भी महाशिव की रचना है, तो महाशिव जब यहाँ कहते हैं ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल, तो जो ये शिव का भी अंत हो जाता है ना। शिव भी जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाशिव, इसमें तो शास्त्रों में लिखा है ना, महाशिव प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। तो महाशिव की एक पल अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो शिव की भी आयुष खत्म हो जाती है। अब महाशिव की भी आयुष खत्म हो जाती है। महाशिव माना आकाश गंगा का मालिक, गैलेक्सी का मालिक, ऐसे खरबों गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगा है। तो महाशिव जो परम महाशिव होता है, यूनिवर्स का मालिक, वो भी जब गैलेक्सिया को अपने अंदर समा लेता है, परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स का मालिक, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स का मालिक, जो 100 कला का मालिक है, तो वो 100 कला का मालिक भी मल्टीवर्स को अपने अंदर समा लेता है, सर्जन विसर्जन करता है मल्टीवर्स का मालिक। केवल इससे ऊपर 100 कला से ऊपर जो ब्रह्मांड है, 200 कला वाले, 500 कला वाले, 1000 कला वाले, ऊपर के जो ब्रह्मांड है, उसमें सर्जन विसर्जन नहीं होता। वो आत्माएं अजर अमर अविनाशी, वो आत्माएं अजर अमर अविनाशी। अच्छा, जो 100 कला से ऊपर किया। हाँ, हमारे 100 कला वाला ब्रह्मांड तो सर्जन विसर्जन में आता रहता है, जिसको मल्टीवर्स कहते हैं। ठीक है। हमारा यूनिवर्स 16 कला का है ना, कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण निर्कारी डबल अहिंसा। हाँ, ये हमारा यूनिवर्स की बात है। ये बात बाबूजी आपने पहली बार ये वीडियो में कही है। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आत्मा का क्रिएटर कौन है? हर आत्मा का क्रिएटर अलग है।
हर आत्मा का, जैसे इस ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ ना, तो शिव ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है ना। तो ऐसी तरह महाशिव भी एक संकल्प में अनंत अनंत शिव पैदा करता है ना। ठीक है। एक संकल्प महाशिव, निराकार शिव, महाशिव जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में रहता है, जो एकदम बीच में सेंटर पॉइंट में परम महापरम धाम है। ठीक है। तो शिव परम धाम में रहता है निराकार, महाशिव निराकार, महाशिव आकारी और साकारी दोनों होता है। तो महाशिव ने जो सर्जन किया तो उसका लॉन्ग टाइम है, परम महाशिव ने जो महाशिवों का सर्जन किया तो वो उसका टाइम ज्यादा है इससे आगे। तो अलग अलग सर्जन विसर्जन, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है उसको समझाना, मगर बहुत वीडियो है हमारी, आप देखें। बाबू जी आगे आत्मा कौन से तत्वों से बनी है? हाँ, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं अलग अलग कैटेगरी से बनी है। अच्छा। देखो मेनली हमने कई ज्यादातर बताई है कि जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है जी, वो परम लाइट, हाई क्वालिटी परम लाइट। कितनी हाई क्वालिटी परम लाइट? हाई क्वालिटी माना बेहद की कला की परम लाइट से बनी हुई आत्मा है, बेहद की आत्मा है। ठीक है। फिर परम लाइट से बनी हुई, ठीक है। जैसे शिव से भी ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ तो कुछ हल्की सी परम लाइट से बनी हुई आत्मा थी, जो परम पुरुष कहते हैं जी। फिर परम आकाश से बनी हुई आत्मा है। ठीक है। फिर लास्ट में शिव आकाश से बनी हुई आत्मा है। इससे नीचे की कैटेगरी में तो जब जानवर पशु पंखी की योनि में जाते हैं तो उसकी कैटेगरी में आते हैं। ओके। तो क्या मनुष्य आत्मा की अनुभूति कर सकता है, आत्म स्वरूप की? हर एक मनुष्य नहीं कर सकता। ओके। जो हाई लेवल की आत्मा है जी, वो जब उसको ज्ञान होता है, जो आत्म स्वरूप का मैं आत्मा हूं और सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता है, कर्म योगी बनना चाहता है, जीवन कर्म योगी में लगाता है, मुझे अपने आप को जानना है, तो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो एक कर्म करने का साधन है। क्या है? एक तो कर्म करने का साधन है। तो आत्मा अपने आप को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाना चाहता है, ऊपर के डायमेंशन में लोकों में जाना चाहता है। और ये तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर लेगा। पहले तो जानेगा आप और ऑलमाइटी ऑथोरिटी दोनों को जानेगा। बाबू जी इसी पे मैं आना चाहता हूँ, क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है? आत्मा केवल परमात्मा नहीं, अभी जो मनुष्य अवतार में मैंने बताया कि हाई क्वालिटी आत्मा, जो बेहद की आत्मा है, तो वो आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने आप को पावर भरेगी, तो उसको अंदर आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो वो आत्माएं अपने आप को जानेगी कि मैं बेहद की परम 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 महाआत्मा हूं। कितनी? परमात्मा नहीं, परमात्मा तो शिव समान हो गई। क्या? शिव समान, जीव से शिव बन जाता है, परम धाम में चला गया तो जीव से शिव बन गया, तो परमात्मा बन गई। महाशिव महापरमात्मा है, परम महाशिव परम परम है, तो परम 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 ऐसे चले जाओ तो हम बेहद की परम आत्मा, महान आत्मा कहेंगे। वो अपने आप को जान सकती हैं। हर कोई आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित रहे तो अपने आप को जान सकते हैं। मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ के रहने वाली हूँ, गैलेक्सी से आई हूँ, यूनिवर्स से आई हूँ, मल्टीवर्स से आई हूँ, कहाँ से आई हूँ। बाबू जी आगे, क्या आत्मा जीवन मृत्यु कर्म चक्र और तत्वों की दुनिया से परे जा सकती है? जरूर, आत्मा अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। जीवन मरण के चक्र से परे जा सकती है, मगर उसको अंदर से ये माया, जबरदस्त माया है जी। कहते हैं ना भक्ति मार्ग वाले, झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार। उसमें आज तो महामाया है, केवल माया नहीं, महामाया है। तो उसमें आत्मा इतनी भरी पड़ी है कि वो ज्ञान मार्ग की ओर जाने का उसको टाइम नहीं है। ये सब थोड़ा समझे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, ये शब्द समझे ना। ये सब अभी भक्ति मार्ग में फंसी पड़ी आत्मा है। तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान स्वरूप बने, आत्मा आत्म स्वरूप की अनुभूति करे, परम ऑलमाइटी का ज्ञान ले। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की दुनिया कितनी बड़ी है, साइंस और शास्त्रों को टैली करें। साइंस जो कह रहा है यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सियां कितनी बड़ी हैं, सब तो टैली करें। इंटेलिजेंट बने, कुएं का मेढक न बने, ज्ञान सागर की मछली बने। और ज्ञान सागर में डूबेगा तो विचार सागर मंथन करेगा तो सब कुछ पाएगा। बाबू जी आत्मा जो है वो धरती लोक, मनुष्य लोक या मृत्यु लोक में फंसने का कारण क्या है? अपने कर्म। ओके। आत्मा जब हाई क्वालिटी आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में क्यों फंस जाती है? उसको जो कर्म के लिए यहाँ धरती पर भेजा गया था वो कर्म नहीं किए उन्होंने, और जन्म मरण के चक्र में मोह माया में फंस गई आत्मा, बाबूजी देहभान में आ गई। धरती पे पहला मनुष्य कैसे बना, वो आपका एक वीडियो है, उसमें आपने ये बताया था कि 198 करोड़ साल से आत्माएं इस पृथ्वी लोक पे है। नहीं, एक गलती है ये तो दूसरा परात का 198 करोड़ साल। ओके। मगर पहले परात में मैंने बोला है कि ब्रह्मा का 10 साल पहले शुरू हुआ, इसके बाद में मनुष्य बना। ठीक है। तो मनुष्य को टिकने के लिए धरती बनाई ब्रह्मा ने। ये धरती बनाई ब्रह्मा के, ये धरती बने ब्रह्मा के 40 साल हुए। हाँ, ये तो आपने ये मैंने बनाया, तब मनुष्य बना था। तब मनुष्य
देवता से नीचे गिरकर मनुष्य बन गया। तो ये धरती लोक या मनुष्य लोक या मृत्यु लोक में फंसने का कारण शॉर्ट में देखो, जब आत्मा बनी तो समझो इस ब्रह्मांड की भी आत्मा परम पुरुष था। ठीक है, परम पुरुष और परम प्रकृति थी। राइट। मगर नीचे नीचे की जो अंदाजन 1550 खरब साल हो गए ना बने हुए, तो पावर लॉस होती गई, सर्जन करते गए तो पावर लॉस तो होगा ना। ऐसी तरह महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं, शिव भी पावर लॉस करता है, ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन करता रहता है शिव भी। तो ऐसी तरह महाशिव भी गैलेक्सी में आकाश गंगाओं का बनाता है, तो ऐसी तरह महाशिव में भी पावर लॉस होता है। परम महाशिव में भी यूनिवर्स बनाता है, सर्जन विसर्जन यूनिवर्स का भी होता है, ग्रेट यूनिवर्स का भी होता है, मल्टीवर्स का भी होता है। तो हर आत्माओं का सर्जन विसर्जन तो होता ही रहता है। तो बापूजी, आज आपने जो ऐसे 10 रहस्य बताए, इसके हर टॉपिक पे हमारे वीडियो है। हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें ऐसे हर टॉपिक के ऊपर बापूजी ने वीडियोस डिटेल में 1-1 घंटे के, कोई 25 मिनट, कोई आधा घंटा, बहुत डिफरेंट टॉपिक पे अनस्पोकन ट्रूथ में पूरे प्लेलिस्ट हैं। जर्नी ऑफ सोल और तत्व से परम तत्व की यात्रा, ऐसे लाइफ आफ्टर डेथ, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, सूक्ष्म दुनिया, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, बहुत सारे टॉपिक जो आप सोच सकते हैं वो हर टॉपिक पे बापूजी के वीडियो है। जो भी इसको ज्ञान में गहराई में जाना चाहें वो जरूर से बापूजी के ये वीडियोस देखिए, क्योंकि ये अमूल्य ज्ञान है, ये आने वाले समय में हर आत्मा को मिलना चाहिए। और ये जो रहस्य है हर आत्मा को मृत्यु से पहले जान लेने चाहिए, ताकि वो अगला जन्म या आगे उसको क्या करना है, वो किस लोक में जाना चाहता है, अमर लोक में जाना चाहता है, उसको अभी से पता चल जाए और ऐसे कर्म करे ताकि वो वापिस अपनी रिवर्स जर्नी शुरू कर सके। बापूजी कुछ और कहेंगे? हाँ, देखो, जो आत्माएं हैं अपनी आंखें खोले जरा और कुएं के मेढक न बनकर ज्ञान सागर की मछली बने। विचार बुद्धि बेहद की करे। क्या करे? बुद्धि बेहद की करती। बेहद का विश्व कितना बड़ा है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना, गैलेक्सी, आकाश गंगाएं, यूनिवर्स, मल्टीवर्स क्यों बने, कैसे बने, सब देखें, सोचे, समझे। और मैं धरती पर क्यों आया, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, अपने आप को जाने और सेल्फ रियलाइजेशन करके विश्व परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है महाविश्व परिवर्तन का। तो आप ज्ञानी अपने आप को स्व परिवर्तन करें तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो ही जाएगा। परम शांति। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे नए वीडियोस हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं। तो हमारे 1600 वीडियोस चैनल में है, आप ज़रूर से देखिए। और पूरे प्लेलिस्ट जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो एक एक करके आप अनस्पोकन ट्रूथ फॉर द बिगिनर्स, मेडिटेशन प्लेलिस्ट ये देखना शुरू करिए, ताकि आपको और हेल्प मिलेगी। आत्मा की जो अंतिम अवस्था जो है, वो फाइनल अवस्था जो है, उसमें हम छोटे से समय के अंदर लंबे पुरुषार्थ की भी ज़रूरत नहीं है। इस ज्ञान के मार्फत हम, इस ज्ञान के द्वारा हम अपने परम तत्व के वापिस उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा से परमात्मा और शिवत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।